हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके पे। और इस क्लास के अंदर मैं 5 नवंबर, 1 नवंबर और जो 3 नवंबर की कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपकी छूट गई थी तो उनका भी रिवीजन करवा देती हूँ और साथ में जो मैदान सीरीज करवाई है सर के द्वारा आज उसका भी रिवीजन कराऊंगी क्लास के लास्ट में। तो आप क्लास है वो लास्ट तक देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के अंदर ही भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 86वां स्थान मिला है। तो कानून के शासन में ही पहले स्थान पर डेनमार्क है, वेनेजुएला अंतिम स्थान पर 143वें, भारत की रैंक है 86वीं और भारत का स्कोर है 0.49। तो 1 में से भारत को 0.49 मार्क्स मिले हैं। पाकिस्तान इसमें 130वें स्थान पर है, चाइना है वो 92वें स्थान पर है। तो आपको इंडिया की रैंक याद रखनी है, 86वीं रैंक है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर ही। वेनेजुएला की मुद्रा है बोलीवर और वेनेजुएला के अंदर ही झील है मराइकाबा झील। और घास के मैदान लानोज घास के मैदान वेनेजुएला के अंदर ही कहते हैं। एंजिल जलप्रपात ये भी वेनेजुएला के अंदर ही है और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो कैरो नदी पर है एंजिल जलप्रपात। तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब महत्वपूर्ण इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर भारत 128वें स्थान पर है। हेल्थ पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर है। शांति के अंदर भारत की रैंक 115वीं है। खुशहाली के अंदर 118वीं रैंक है। HDI के अंदर 130वां स्थान है। जेंडर गैप इंडेक्स में 131वां स्थान है। भूखमरी के अंदर 102वां स्थान है। नवाचार के अंदर 38वां स्थान है और प्रतिस्पर्धात्मक के अंदर भारत है वो 41वें स्थान पर है। तो इन सब इंडेक्स को भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले बता देती हूँ कि जो लल्लन टॉप क्वेश्चन में आज सर के द्वारा सितंबर महीने की करंट अफेयर्स करवाई है तो उसका भी रिवीजन मैं भी क्लास में लास्ट में करवा दूंगी। अभी मैं जो सर के द्वारा 10 क्वेश्चन करवाए गए हैं इनका रिवीजन करवा रही हूँ। इनको तो मैं बीच में से एक क्वेश्चन मतलब छोड़ नहीं रही हूँ। जो भी सर अन्य भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहे हैं उनको भी लिख रही हूँ, लेकिन लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो सारे मैं एक साथ करवा दूंगी क्लास के लास्ट में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1 लाख कलाकृतियों वाले दुनिया की सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो मिस्र के अंदर किया गया है। तो मिस्र के अंदर ही 1 लाख कलाकृतियों के अंदर ही दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम है, इसका उद्घाटन किया गया है जिसकी शुरुआत 2005 में की गई थी और अब इसको 20 साल के अंदर ये तैयार हुआ है और मिस्र में बना है। यूजू के महान पिरामिड है उसके पास में ही इसका शुभारंभ किया गया है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। नील नदी का वरदान भी मिस्र को ही कहते हैं। स्वेज नहर पर अधिकार मिस्र का ही है और स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला ही कानून किसने पारित किया है? तो मालदीव के द्वारा पारित किया गया है। 1 जनवरी 2007 के बाद में जो भी जन्मे बच्चे हैं वो तमाकू का न तो यूज कर पाएंगे, न बेच पाएंगे, न खरीद पाएंगे। तो इन सब पर बैन है वो मालदीव के द्वारा लगा दिया गया है और ये लागू होगा 1 नवंबर 2025 को। इससे पहले न्यूजीलैंड ने ही ऐसा ही कानून पारित किया था, लेकिन ये बैन किया था 2022 में और इस कानून को हटा दिया था 2023 के अंदर। इस बैन को हटा दिया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा और वर्तमान में मालदीव ने ये कानून है वो पारित किया है। मालदीव को लक्षद्वीप को मालदीव से अलग है, वो 8 डिग्री अक्षांश रेखा करती है। इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना और अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके घर में भी जिन फोन है और भी उनसे भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए क्लास को कंटिन्यू लेके आऊँ, क्योंकि थोड़ा लिखने में भी टाइम बचता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। न तो मैं PDF के आपके पास में कुछ पैसे ले रही हूँ न क्लास के। तो बस इतना तो थोड़ा सा मेरे को भी चाहिए है कि आप थोड़ा सा अगर ज्यादा से ज्यादा व्यू आएंगे तो मैं भी आपके लिए क्लास को कंटिन्यू लेती रहूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूक्रेन को पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली किसने प्रदान की है? तो जर्मनी के द्वारा ही दी गई है और ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस पर लगी हुई है सतह से हवा में मार करने वाली। और जो पेट्रियट जो ये वायु रक्षा प्रणाली है इसका निर्माण USA ने किया है, लेकिन US ने जर्मनी को बेचा था, अब जर्मनी ने यूक्रेन को बेच दिया है इसको। जर्मनी के चांसलर कौन है वर्तमान में? फ्रेडरिक मर्ज है और राजधानी बर्लिन है। यहाँ पर ही कोप फर्स्ट का आयोजन भी किया गया था। और राइन नदी इसको रूर क्षेत्र भी कहते हैं। तो राइन नदी का क्षेत्र है वो रूर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है।
अब ये देखते हैं एयर डिफेंस सिस्टम, रूस का कौन सा है, S-400 या ट्रायम्फ, इजराइल का है आयरन डोम या बीम, चाइना का है HQ-9, भारत का समर वर्षारोध S-400 आकाश, ये भारत की वायु रक्षा प्रणाली है। और जो भार्गवास्त्र क्या है, तो अगर कोई ड्रोन से झुंड में एक साथ आक्रमण करेगा तो उसको रोकने के लिए भार्गवास्त्र है, ये भी लॉन्च किया है भारत के द्वारा ही। यूक्रेन की राजधानी कीव है और ये निपर नदी के किनारे है कीव। यूक्रेन की मुद्रा रिबनिया है, तो रिबनिया है ये यूक्रेन की मुद्रा है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बसावन रचित एक मुगल लघु चित्रकला की लंदन में $13.6 मिलियन के अंदर ही नीलामी हुई है। तो इस चित्रकार का संबंध किस मुगल शासक से था, तो अकबर के समय ही बसावन है, उसके द्वारा ही ये चित्र को रचित किया गया था। और हाल ही में इसको लंदन में नीलामी हुई है और ये चट्टानी परिदर से चीता का परिवार है वो इस चित्र में दिखाया गया है। भारत की सबसे महंगी पेंटिंग तो M.F. हुसैन की थी, ग्राम यात्रा पर ये चित्र बनाया हुआ था और ये $13.75 बिलियन के अंदर ही ये जो चित्र है उसकी नीलामी हुई थी, $13.75 मिलियन के अंदर ही। इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला वो कहाँ पे रखी गई है, तो मेघालय के अंदर रखी गई है। और पूर्वोत्तर विकास तो PM डिवाइन योजना है, इसकी शुरुआत बजट 2022-23 में की गई थी और पूर्वोत्तर विकास के मंत्री हैं ज्योति आदित्य सिंधिया, उनके द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई है। सोहरा पर्यटन सर्किट तो इसका उद्देश्य था यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देना, वर्षा अनुभव केंद्र है उसकी भी यहाँ पर स्थापना करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो कतर दोहा में किया गया है। 4 से 6 नवंबर के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। पहला वाला हुआ था कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर ही 1995 में। और भारत की तरफ से इसमें भाग लेने के लिए मनसुख मंडाविया जी हैं, वो भाग लेने के लिए गए हैं और ये वर्तमान में श्रम एंड रोजगार मंत्री हैं। आधार स्तंभ तो 3 इसके आधार है, गरीबी उन्मूलन, रोजगार और सामाजिक समावेशन। तो 3 आधारों पर ही ये सम्मेलन है, इसका आयोजन वो किया गया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सामिया सुलुहु हसन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में ही दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है, तो तंजानिया की। तो तंजानिया की दूसरी राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलुहु हसन और इनको 98% मत हो प्राप्त हुए हैं। तंजानिया की राजधानी दोदोमा है और जो माउंट किलीमंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वो भी तंजानिया देश के अंदर ही है। लोंग द्वीप जो पेम्बा और जंजीबार ये भी तंजानिया के अंदर ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। केंद्रीय मंत्री ज्योति आदित्य सिंधिया ने ही कहाँ पे भारत रत्न डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है, तो असम के अंदर। तो इस साहित्य, संगीत, संस्कृति इन क्षेत्रों के अंदर ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। भूपेन हजारिका है, इनको ब्रह्मपुत्र का कवि या सुधाखंड के नाम से भी जाना जाता है। 2019 के अंदर इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था। 2012 के अंदर पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। और भूपेन हजारिका पुल जो कि ढोला सादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर और ये नदी पर निर्मित सबसे लंबा पुल है। लोहित नदी पर ही बना था असम के अंदर ही। तो ये किन किन को ये पुरस्कार दिया गया है, तो डॉक्टर सूर्यकांत हजारिका जो कि असम के ही हैं, LR सेलो ये मिजोरम के हैं, येसे दोरजी ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, रजनी बासुतारी ये असम के ही हैं और डेविड सिमल हो ये भी असम के हैं। तो इन व्यक्तियों के पुरस्कारों को प्रदान किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 2025 के अंदर ही गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई जाएगी, तो 556वीं जयंती वो मनाई गई है। तो गुरु नानक देव है ये सिख धर्म के संस्थापक है और सिखों के पहले गुरु भी गुरु नानक देव ही हैं। इनका जन्म तलवड़ी के अंदर हुआ था पाकिस्तान में। जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है और इनके द्वारा ही एक ओंकार नाम जपना, कीरत करना ये गुरु नानक द्वारा ही शुरुआत है उनकी की गई थी। इनके उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद देव जो कि लहना के नाम से भी जाने जाते हैं। निर्गुण शाखा तो निर्गुण शाखा के सबसे प्रबल समर्थक कौन थे, गुरु नानक देव जी ही। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत ने जारी किया प्रकोप के बीच तिमोर लिस्टे को भेजी रेबीज वैक्सीन की 10,000 खुराकें। तो 10,000 खुराकें रेबीज टीके की किस देश को भेजी गई है, तो तिमोर लिस्टे को भेजी गई है। और जो तिमोर लिस्टे देश है ये आसियान का 11वां सदस्य देश है। सीरीज देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना है ये 1924 में की गई थी कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा और इसका HSRA नाम है ये 1928 के अंदर ही नई दिल्ली में दिया था शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर के द्वारा। कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह व्यवहार करता है, तो विटामिन डी करता है। इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल
और इसकी कमी से रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और ये किससे प्राप्त होता है? तो आपको धूप से प्राप्त हो जाता है। न्यूटन का थर्ड नियम संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। बॉक्साइड किसका ऐश का है? तो एल्यूमिनियम का। अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 312 के अंदर किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा ही बिल पर सहमति संविधान किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 111 के तहत। और राज्यपाल अनुमति देता है अनुच्छेद नंबर 200 के तहत। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महानोबिस थे। कुमुदनी लाख्या का संबंध कथक से है और हाल ही के अंदर इनका निधन भी हो गया है। ड्रैगन्स पर्वत ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी ये दोदा बेटा, तो दोदा बेटा है नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। और आपको बताना है कि जो जोश पठार है वो भी कहाँ पे स्थित है, क्योंकि कल परसों जो वीडियो का एग्जाम उसके अंदर आया था कि जोश पठार है वो कौन से महाद्वीप के अंदर है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। 3 नवंबर की क्लास देखते हैं। यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां शहर कौन सा है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश है और ये पाक कला के लिए शामिल हुआ है। और जो यूनेस्को है इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और हाल ही में इसकी बैठक है उज्बेकिस्तान में हुई है 43वां सत्र। जयपुर शिल्पकला के लिए है, मुंबई फिल्म के लिए, श्रीनगर संगीत के लिए, ग्वालियर भी संगीत के लिए फेमस है, कोझिकोड साहित्य के लिए। और जो लखनऊ है वो पाक कला के लिए शामिल हुआ है। इससे पहले हैदराबाद है, ये भी पाक कला के लिए शामिल हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसरो ने कौन सा देश का सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो CMS-03 उपग्रह लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। 4410 kg वजन है और GSAT-7R इसका उपनाम भी है। LVM 3rd M5 के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेवी का संचार उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। और GTO कक्षा के अंदर ये भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा के अंदर इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मनामा एशियाई युवा खेल 2025 के अंदर ही भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 48 पदक जीते हैं। भारत की रैंक 6 है और चाइना इसमें पहले स्थान पर है, गोल्ड 13 जीते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, इलम पर्थी बने हैं। 16 वर्ष की आयु है और रहने वाले हैं तमिलनाडु के। 89वें नंबर के हैं रोहित कृष्णा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्रिप्टो करेंसी को ही संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन सा है? तो यह है मद्रास हाईकोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो दक्षिण कोरिया के गयाक्चू के अंदर आयोजन किया गया है और 2024 के अंदर इसका आयोजन पेरू में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 40वां चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वी शिव कुमार के द्वारा। DRDO हैदराबाद के निर्देशक कौन बने? अखत्ती राजू बने हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो श्री विश्वजीत सहाय बने हैं। और 40वें चीफ ऑफ मटेरियल कौन बने हैं? तो वी शिव कुमार बने हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के अंदर ही नए विधानसभा भवन का अनावरण किया है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर के अंदर ही। और यहीं पर ही अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित की गई है। ब्रह्मा कुमारी संस्था का है जो शांति शिखर है, इसका आयोजन भी रायपुर में ही किया गया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 2 दशक लंबे अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ICC महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत ने जीता है पहली बारी महिलाओं ने और इसमें हारा है दक्षिणी अफ्रीका। होस्ट भारत और श्रीलंका था और 4th बार होस्ट बना है भारत। इससे पहले 1978 में बन चुका है, 1997 में बन चुका है, 2013 में बन चुका है और अब 2025 में बना है। संस्करण 13वें नंबर का है। पहली बार 1973 में प्रारंभ हुआ था और इसका विजेता इंग्लैंड बना था। सबसे ज्यादा विजेता है वो ऑस्ट्रेलिया बन चुका है 7 बार, इंग्लैंड 4 बार बन चुका है, 1 बार न्यूजीलैंड बना है और अब भारत बन गया है। फाइनल मैच है वो भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य ही खेला गया था और भारत की कप्तान थी इसमें हरमनप्रीत कौर, दक्षिण अफ्रीका की कप्तान थी लोरा ओल्डबार और ये फाइनल में सेंचुरी लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। प्लेयर ऑफ द मैच है वो सैफाली वर्मा बनी है, तो सैफाली वर्मा है ये प्लेयर ऑफ द मैच बनी है। और इसमें सॉन्ग था ब्रिंग इट होम सॉन्ग है, ये इसमें सॉन्ग गाया गया था। और इस जो ICC महिला विश्व कप है इसका उद्घाटन गुवाहाटी के अंदर हुआ था, तो इसका भी थोड़ा नाम है वो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बने न बने लेकिन देश के लिए तो बहुत ज्यादा ये गौरवान्वित करने वाला पल था कि 25 साल के बाद में ही भारतीय जो महिला टीम है
उसने आईसीसी जो कप है वो जीता है। 1 नवंबर की करंट अफेयर्स देखते हैं। भारत अमेरिका ने कहाँ ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश में स्थित अयानी एयरबेस पर ही अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है? तो तंजाकिस्तान के अंदर है। सनराइज, OSOWOG, GCC, SIDS सौर मंच पहलों का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर हुआ है। और यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसकी स्थापना COP21 के अंतर्गत ही पेरिस 2015 समझौते के अंतर्गत की गई है। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। 8वां सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और जो सनराइज है, SOWN है, GCC है, SIDS है, ये इसकी थीम है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। दूरसंचार विभाग ने समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं की पायलट परियोजना है वो कहाँ पे लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में 2 जगह लॉन्च हुई है, अरी और उमरी में। उत्तर प्रदेश में ओरावाला गांव में और आंध्र प्रदेश के नाकोड्रा गांव के अंदर लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। दिसंबर 2025 से ही दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा किसने की है? तो उत्तराखंड ने। और ये दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। 6-7 को वर्ष 2025 वर्ल्ड ऑफ ईयर किसने घोषित किया है? तो डिक्शनरी कॉम के द्वारा। तो जो 6-7, अब इसको 67 नहीं बोला जाएगा, 6-7 ही बोला जाएगा। तो जनरेशन जो जी है उसके द्वारा ये बोला जा रहा है। और इंटरनेट पर ये सबसे ज्यादा मतलब फेमस हो रहा है, इस वजह से इसको वर्ल्ड ऑफ ईयर है वो घोषित किया गया है। विश्व नगर दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 31 अक्टूबर को। थीम है जन केंद्रित स्मार्ट शहर। और इसका वैश्विक कार्यक्रम है वो बोगाटो के अंदर हुआ था। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्लच शतरंज कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। 4th स्थान पर डी गुकेश रहे हैं। और इसका होस्ट था मिसोरी यूएसए के अंदर इसका आयोजन हो किया गया था। नंबर 9 देखते हैं। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार ही वित्त वर्ष 25 में ही भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदानकर्ता देश कौन सा है? तो यूएसए है। यूएसए का योगदान 20% है। 2nd स्थान पर है सिंगापुर जिसका योगदान 14% है। सर्वाधिक एफडीआई है वो विनिर्माण के अंदर। 2nd है सेवा। तो सबसे ज्यादा विनिर्माण के अंदर ही एफडीआई हो प्राप्त हुआ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। एसबीआई फाउंडेशन और ICRISAT ने ही स्मार्ट को पहल कहाँ पे लॉन्च की है? तो तेलंगाना एंड कर्नाटक के अंदर। तो 8000+ किसानों को ही AI रिमोट सेंसिंग व सैटेलाइट के माध्यम से ही उनको फसलों की सहनशीलता के अंदर वृद्धि, कीट व जलवायु जोखिम है उसके अंदर कमी लाना, उत्पादकता को बढ़ावा देना, इनके लिए ही ये स्मार्ट को पहल लॉन्च की गई है। ICRSAT है जो कि अंतर्राष्ट्रीय अर्ध उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो हैदराबाद के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो मेघालय के अंदर। तो मेघालय के उमरोई के अंदर ही भारत और थाईलैंड के मध्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है मैत्री का। और इस बार संस्करण कौन सा है? तो 14वें नंबर का ही संस्करण है। आगे देखते हैं। SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन है वो कहाँ पे किया जाएगा? तो तियानजिन चीन के अंदर। तो तियानजिन चीन के अंदर ही SCO शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया जा रहा है। और SCO का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो ये बना है बेलारूस। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की किस एजेंसी ने ही इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है? तो प्रवर्तन निर्देशालय जो ED है उसके द्वारा ही पर्पल जो नोटिस है वो जारी किया है। आगे देखते हैं। किस देश की यात्रा के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी जी को सुबदारुमा गुड़िया भेंट की गई है? तो जापान की यात्रा के दौरान इनको भेंट की गई थी। नेक्स्ट है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार ही भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोहिमा नागालैंड है वो सबसे सुरक्षित शहर है। दुनिया के आखिरी 10 सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनपायी वेकिंडा प्रोपोइज का संबंध किससे है? तो मैक्सिको से है। तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर ही पहला स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। आगे है। अहमदाबाद के अंदर आयोजित 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका के अंदर शीर्ष स्थान भारत का है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर भारत का स्थान 115वां है। स्कोर है 2.229 भारत का स्कोर है और रैंक है 115वीं।
आगे देखते हैं 2025 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन, तो इसका नाम है एजुकेट गर्ल्स और ये राजस्थान का संगठन है। आगे देखते हैं भारतीय सेना ने युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 और अचूक प्रहार अभ्यास का आयोजन कहां पे किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया है। रुपए पे नेटवर्क पर ही भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे किसने लॉन्च किया है, तो यूनिटी बैंक है, इसके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं अल्पसंख्यक मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए ही मत्स्य शक्ति परियोजना किस राज्य ने शुरू की है, तो केरल राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर अभी तक आप चैनल पे नए हो, आवारा कुत्तों पर ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। रिलायंस ने ही धीरूभाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर कहां प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो जामनगर गुजरात में। 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा, तो नई दिल्ली के अंदर आयोजित होगा। तो जो 26 के अंदर ही बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप है, ये भारत के अंदर आयोजित होंगे नई दिल्ली में। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में ही महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो TCA कल्याणी। तो TCA कल्याणी वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रक वो बन गए हैं। आगे है निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने ही निवेशक दीदी के दूसरे चरण का शुभारंभ कहां पे किया है, तो हैदराबाद के अंदर। प्रदूष दूरबीन का संबंध रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु से है। मास्टर कार्ड ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में समझौता किया है, तो इन्फोसिस के साथ में किया है। नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के लिए किसके साथ में समझौता किया है, तो रूस और चाइना के मध्य ही जो पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन है, इनके लिए समझौता किया गया है। आगे देखते हैं भारतीय पहल किसने लॉन्च की है, तो अपेडा के द्वारा। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो विक्रम 3201 है। भारत के विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव वेंकटेश ने किस देश के पहले फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार्स का खिताब जीता है, तो UAE के अंदर जीता है। नेक्स्ट है जहरीले समुद्री स्लग नीले ड्रैगन के कारण ही पहली बार किस देश के समुद्र तट बंद कर दिए गए हैं, तो स्पेन के अंदर। UNFPA इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए किससे मानद राजदूत नियुक्त किया गया है, तो कृति सेनन को मानद जो राजदूत है वो नियुक्त किया है UNFPA के द्वारा लैंगिक समानता के लिए। नेक्स्ट है GST परिषद की 56वीं बैठक के अंदर ही GST 2.0 के तहत कौन सी दर संरचना को मंजूरी दी है, तो 5%, 18% और 40% नई दर लागू कर दी गई है। ग्रेफाइट का संबंध स्पाईवेयर से है। संस्करण मदर मेरी कंस टू भी का संबंध किससे है, तो अरुंधति रॉय से है। नेक्स्ट देखते हैं वी फाउंडेशन इंडिया के नेतृत्व के अंदर ही भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहां पे लॉन्च किया गया है, तो असम के अंदर लॉन्च हुआ है। आगा खां पुरस्कार 2025 वास्तुकला से संबंधित है। भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप VL2G स्वदेशी EI टूल्स किसने विकसित किया है, तो IIT जोधपुर के द्वारा। पूर्वोत्तर विमान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। नमूना पंजीकरण प्रणाली संघ की रिपोर्ट 2023 के अनुसार ही भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है वर्तमान में, तो यह है 25। आगे देखते हैं जापानी TDK कॉर्पोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयन LiION लिथियम बैटरी निर्माण क्षेत्र का उद्घाटन कहां पे हुआ है, तो सोहना हरियाणा के अंदर हुआ है। दिल्ली के माधव गोपाल कामत किस देश के अंदर आयोजित विश्व युवा स्केबल चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो मलेशिया के अंदर हुआ है। और माधव गोपाल कामत है वो किस देश में आयोजित विश्व युवा 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो मलेशिया के अंदर इन्होंने जीता था। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहां पे हुआ है, राजगीर बिहार में। थाईलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री अनुतित चार विराकुल है, ये वर्तमान में थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। आगे है एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन बिहार के अंदर हुआ है और विजेता भारत बना है। ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक है KGS डिलन। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभ्यारण्य देवरीगढ़ कहां पे स्थित है, तो उड़ीसा के अंदर। भूमि अभिलेखों का ही डिजिटीकरण करने वाली पहली आदिवासी परिषद कौन सी है, बोडोलैंड है, असम के अंदर। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ये असम के द्वारा शुरू किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन USA में किया जाएगा। अदानी पावर ने किस देश के अंदर वांगचू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया है, तो भूटान के अंदर। कैंसर के टीके एंटेरोमिक्स का अनावरण किसने किया है, तो रूस के द्वारा किया गया है।
आगे है यूएसए ओपन 2025 का विजेता मेल में विजेता है कार्लोस अलकराज, फीमेल में विजेता है आर्यन सबलेंका। तो यूएसए ओपन दोनों के विजेता देख लेना, मेल और फीमेल दोनों को याद रख लेना। नेक्स्ट है भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाइड्रोजन इंजनों के लिए ही किस देश की होराइजन फ्यूल सेल कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो सिंगापुर के साथ में। जापान 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये रूस का अभ्यास है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं और ये व्यक्ति के हिसाब से तो 15वें हैं, लेकिन क्रम के हिसाब से 17वें नंबर के हैं।